नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और मैं आपका पवन सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासत के उस बड़े घटनाक्रम की जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन ने आखिरकार अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है और इस बार महागठबंधन ने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा की है कि बिहार में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे और अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह घोषणा होते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब तक यह सवाल बना हुआ था कि क्या महागठबंधन एकजुट होकर किसी एक नेता के नाम पर सहमत हो पाएगा या नहीं। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन मैदान में उतरने जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी यादव उस बदलाव के प्रतीक हैं। वे युवाओं की उम्मीद हैं, किसानों, मजदूरों, गरीबों और नौजवानों के प्रतिनिधि हैं। गहलोत ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने पिछले कार्यकाल में विपक्ष के रूप में मजबूती दिखाई है और उनकी राजनीतिक समझदारी ने बिहार में महागठबंधन को एकजुट रखा है। अब समय है कि बिहार को नई दिशा दी जाए और युवाओं के नेतृत्व में राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। महागठबंधन के इस निर्णय के बाद पूरे बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो वहीं विपक्षी दलों में रणनीति बनाने की हलचल शुरू हो गई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अब नए समीकरण बनाने में जुट गई हैं। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के साथ ही चुनाव का मुद्दा अब पूरी तरह से बदल गया है। अब यह मुकाबला नीतियों और नेतृत्व का होने वाला है। तेजस्वी यादव के समर्थक सोशल मीडिया पर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह पटाखे फोड़कर खुशी मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ता भी इस गठबंधन को मजबूत करने में जुट गए हैं। महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि यह निर्णय बिहार के भविष्य के लिए ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि पहली बार विपक्ष ने समय रहते नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया है, ताकि जनता तक एक मजबूत संदेश जाए कि गठबंधन पूरी एकता के साथ चुनाव में जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस घोषणा के बाद कहा कि वे महागठबंधन के सभी नेताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार को अब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन से मुक्त कराना उनका लक्ष्य है। वे एक ऐसे बिहार का सपना देखते हैं जहां हर नौजवान को रोजगार मिले, हर किसान को उसका अधिकार मिले और हर घर में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे संघर्ष की राजनीति से आए हैं और जनता के बीच रहकर उन्होंने जनता के दर्द को महसूस किया है। इसीलिए वे विकास के उस मॉडल पर काम करना चाहते हैं जो गांव और शहर दोनों को जोड़ सके। उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह की जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं और बिहार को एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं। उनके अनुसार आने वाले चुनाव में जनता इस बात का फैसला करेगी कि वह भविष्य की राजनीति किसके हाथों में देखना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन का यह फैसला सामूहिक है। इसमें सभी दलों की सहमति है और इसमें कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बदलाव चाहती है और तेजस्वी यादव उस बदलाव के प्रतीक हैं। गहलोत ने कहा कि देश भर में जिस तरह बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे बढ़ रहे हैं, बिहार भी इससे अछूता नहीं है और अब समय है कि बिहार एक नई दिशा में आगे बढ़े। यह चुनाव केवल सत्ता का नहीं, बल्कि बिहार की आत्मा और उसकी अस्मिता का चुनाव है। गहलोत ने कहा कि बिहार ने हमेशा देश को दिशा दी है और इस बार भी बिहार देश की राजनीति में एक नया संदेश देगा। इस घोषणा के बाद जेडीयू और बीजेपी ने अपने स्तर पर बैठकें शुरू कर दी हैं। खबर है कि एनडीए भी जल्द ही अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। वहीं बीजेपी के अंदर से भी कुछ नए नामों की चर्चा शुरू हो गई है। बिहार का यह चुनाव अब पूरी तरह से सीधा मुकाबला बनने जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा और नई सोच होगी,
तो दूसरी तरफ अनुभवी नेतृत्व का दावा होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है बिहार की सियासत में। इस फैसले के बाद कई तरह के समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। कई छोटे दल जो अब तक तटस्थ रुख में थे, अब महागठबंधन के साथ आने की संभावना जता रहे हैं। वहीं एनडीए में भी कुछ सहयोगी दलों के असंतोष की खबरें आ रही हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करना एक रणनीतिक कदम है, जिससे महागठबंधन युवाओं और नए मतदाताओं को आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि इस बार बिहार में लगभग 55 लाख नए वोटर जुड़े हैं, जो युवा हैं और रोजगार, शिक्षा व विकास जैसे मुद्दों पर वोट करेंगे। महागठबंधन की रणनीति है कि वह इस युवा वोट बैंक को अपनी ओर खींचे और बिहार की राजनीति में एक नई कहानी लिखे। तेजस्वी यादव पहले ही अपने भाषणों में यह कह चुके हैं कि वे बिहार में एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो पारदर्शी हो और जो केवल घोषणाओं पर नहीं बल्कि काम पर विश्वास करे। उन्होंने कहा कि बिहार को अब उस दौर से बाहर निकालना है जब यहां के लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर थे। अब बिहार को रोजगार देने वाला राज्य बनाना है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। महागठबंधन की ओर से यह भी संकेत मिला है कि चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक जोर दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस फैसले से बिहार का चुनावी माहौल पूरी तरह से बदल गया है और अब मुकाबला पहले से अधिक दिलचस्प होगा। कई क्षेत्रों में पहले से ही महागठबंधन की सभाएं शुरू हो चुकी हैं, जहां तेजस्वी यादव बड़े जोश के साथ प्रचार कर रहे हैं। वे अपने भाषणों में बार बार यह दोहरा रहे हैं कि अब बिहार में काम की राजनीति होगी और किसी भी तरह की नफरत की राजनीति को जगह नहीं दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने बहुत संघर्ष किया है, अब विकास की राजनीति का वक्त आ गया है और जनता अब ठान चुकी है कि उसे बदलाव चाहिए। उनके इस संदेश को सोशल मीडिया पर खूब समर्थन मिल रहा है। वहीं एनडीए भी अपने तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार का अनुभव और बीजेपी का संगठन इस गठबंधन की ताकत है, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि जनता का मूड युवा नेतृत्व की ओर झुकता दिख रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में इस बार रिकॉर्ड मतदान की उम्मीद है और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। महागठबंधन के इस ऐलान के बाद राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर दिख रहा है, क्योंकि कई राज्यों में विपक्ष अब तेजस्वी मॉडल पर चर्चा करने लगा है। बिहार का यह चुनाव अब केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत बन चुका है, जो आने वाले लोकसभा चुनावों की दिशा तय कर सकता है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन ने अपने सबसे बड़े पत्ते को खेल दिया है और अब चुनावी बिसात पर अगली चाल एनडीए की होगी। तेजस्वी यादव अब न सिर्फ महागठबंधन के बल्कि बिहार की नई राजनीति के प्रतीक बन गए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता उनके इस विजन को कितना स्वीकार करती है और क्या वाकई बिहार 2025 में एक नई कहानी लिखने जा रहा है। यह चुनाव केवल जीत या हार का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव बन चुका है और अब पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है।